वापस लो, काला कानून वापस लो। कल आके आने वाले नस्ल हमारे बोले कि हमारे माँ बाप का गाड़ने के लिए मोदी के सामने इजाजत लेना पड़े कि हम कब्रिस्तान में गाड़ सकते हैं कि नहीं। तुम्हें वोट लेना होता है तो टोपी पहन के हमारे साथ इफ्तार में आ जाते हो, जब तुम्हें हमारा साथ देना होता है तुम हमारे पीठ में छुरा घोंपते हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सत्रह सिलसिला में हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी, पाक सर्कल समझ पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ शहर इंडिया से। आप देख सकते हैं कलकत्ता के अवाम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रास्ते पर उतर चुकी है। एक बार मैं बोलता हूँ ये भीड़ को ये दिखाया जाए जो सारे लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रास्ता पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा काला कानून को लाया गया है। फिर मैं एक चीज गवर्नमेंट को मुतलब्बे भी करना चाहता हूँ, खबरदार भी करना चाहता हूँ, ऐसे कानून से मुल्क में देश में बदअमनी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, हिंदू मुसलमान होगा। तो ऐसी सूरत हाल में देश का पूरा स्लोगन वक्फ अमेंडमेंट को वापस लो का स्लोगन लग रहा है। सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वापस लो का नारा लगाया जा रहा है, स्लोगन लगाया जा रहा है। आप जान सकते हैं ये जो काला कानून लाया गया है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, ये कहीं न कहीं संविधान, जमहूरियत, आइन, लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर मैं बता देना चाहता हूँ, वजीर किरण रिजिजू बार बार कहते हैं कि मजहब के खिलाफ नहीं है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मजहबी मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी इजाजत हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, खलीफा राशिदीन के ज़माने से वक्फ का मामला था। सभी लोग खुदा वास्ते, फी सबीलिल्लाह वास्ते अपनी जगह, ज़मीन, अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया करते थे और उसके लिए इस्लाम के खातिर मुसलमानों के लिए तरक्की फलाह बहबूद का काम होता था। जो ज़मीनें एक बार वक्फ कर दी जाती है ता क़यामत तक वो वक्फ ही रहती है, न उसे बिक्री कर सकते हैं, न उसका नाम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए वो खर्च किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप जान सकते हैं जो बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, ये हिंदुस्तान की जनता अवाम के मुखालिफ है, मुसलमानों के मुखालिफ है, अक़लियत के मुखालिफ है। आज उन्होंने इस्लाम के ऊपर हमला किया है, मुसलमानों के वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर हमला किया है। कल सिखों के करेगा, कल बुद्धिज्म के करेगा, कल जैन के करेगा। तो आज हमारी बारी है, आप अगर नहीं उतरेंगे तो कल आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए कि ये लोग कारोबारी हजरात है, ये बिजनेसमैन हजरात है, ये सारी प्रॉपर्टियां अडानी और अंबानी को दे देना चाहते हैं, बिक्री कर देना चाहते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल में बार बार कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का फलाह बहबूदी होगा, तरक्की होगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी और मोदी के सरकार ये झूठे लोग हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। आप तो 11 साल से सरकार में हो, कितना मुसलमानों का फलाह बहबूदी का काम किया। बाबरी मस्जिद को आपने ढा दिया, सुनहरी मस्जिद को आपने ढा दिया, सोमनाथ गिल गुजरात में मस्जिद मदारिस खानका को आपने ढा दिया, पूरा यूपी में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हो, आप कर रहे हो, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि फलाह बहबूदी का काम करेंगे। आप हमारी माँ बहनों के इज्जत आबरू से, आपके लड़के, आपके संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग इज्जत आबरू के साथ खेल रहा है। हमारी माँ बहनों को रेलों में सफर करना मुश्किल हो गया है, हमारे लोगों को, माइनॉरिटी को आपके आरपीएफ के लोग जो है उसके ऊपर जो है गोली चला देते हैं, मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो आप कौन सा फलाह बहबूदी के काम करोगे? आप तो सरकार हो, सरकार में रहने के बाद यही काम होता है। तुमसे पहले हिटलर भी आए थे, मुसोलिनी भी आए थे, सब नेस्तो नाबूद हो गया। किसी का ये लोकतंत्र मुल्क है, ये गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है और सरदार पटेल का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है। ये मुल्क कानून तुम्हारे आरएसएस के प्लान से नहीं चलेगा, ये चलेगा तो संविधान से चलेगा। क्या कहते हैं?
जी संविधान से चलेगा, ये बिल वापस होना चाहिए। हमेशा हमें मुसलमान को निशाना किया जाता है, आज भी ये भी हम लोग को निशाना ही किया जाता है। ये बीजेपी सरकार ये ऐसे ही करता है। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। नारा तकबीर, नारा जिहाद, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से अपील किया जाता है, जैसा कि बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हुआ था, आज एक मस्जिद छिनाया, उसका दुख तकलीफ हमें सबको है। आज लाखों करोड़ों मस्जिद हमसे छिनाने वाला, कब्रिस्तान छिनाने वाला, मदरसा छिनाने वाला, अब सब मुसलमानों से अपील है, सब एक साथ हो, रास्ते में आओ। कल आके आने वाले नस्ल हमारे बोले कि हमारे माँ बाप क्या कि गाड़ने के लिए मोदी के सामने इजाजत लेना पड़े कि हम कब्रिस्तान में गाड़ सकते हैं कि नहीं, कल के मदरसा में पढ़ाने के लिए मोदी से इजाजत लेने होगा, मुसलमान का बच्चा इल्म हासिल कर सकता है कि नहीं। इसीलिए हम सबको ये जंग हमारा आपका नहीं, हिंदुस्तान के सारे लोगों का है। हिंदुओं से अपील करता हूँ, सिख से अपील करता हूँ, ईसाई से अपील करता हूँ, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। हिंदुस्तान है, यही बीजेपी को सरकार हम लोग भी वक्फ कानून को वापस करना, रिजेक्ट करना है, हम सब साथ हैं ना। रिजेक्ट करना है भाई, बोले रिजेक्ट करना चाहिए। जब से मोदी आया है तब से कुछ ना कुछ होते रहा है, हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म अब सहा नहीं जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में देख सकते हैं कि इस बिल से जितने नुकसानात होंगे वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की तारीखी में अंग्रेज भी इतना मुसलमानों के ऊपर या हिंदुस्तानियों पर जुल्म नहीं किया था जितना ये मोदी सरकार माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा। अंग्रेज ने भी इतना काला कानून नहीं लेके आया था जितना ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने लेके आया है। आप जान सकते हैं ये पूरा ब्लू प्रिंट जो है, मुसलमानों की जगह जमीनों को हड़प लेना है, इस्लाम के ऊपर हमले करना है, मुसलमानों के ऊपर हमले करना, मुसलमानों के शरीयत के ऊपर हमले करना, मुसलमानों के कुरान मजीद के ऊपर हमले करना, मुसलमानों के रस्म रिवाज के ऊपर हमले करना। हर दिन ये लोग हमला करते आ रहे हैं। मगर फिर मैं बोलता हूँ ये देश तानाशाही मुल्क नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है। जब तक इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग पैदा होते हुए रहेंगे, ये देश में कभी भी समझ इसकी समय काला कानून नहीं होगा। आप तो बैसाखी की सरकार में बैठे हुए हो, आप तो गिर चुके हो। ये तो समझिए कि आप ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की वजह से चल रहा है। मगर फिर से एक बार वही सबसे बड़ा गद्दार है। आज जितने भी मुसलमानों से अपील करता हूँ कि नीतीश कुमार को एक भी वोट दे दे और हर गली हर मोहल्ला में ऐलान कर दे कि मुसलमान का जितना बड़ा दुश्मन मोदी है उतना बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही तो याद रखना, इस सदी में ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा ना ही कोई अब्दुल हमीद होगा। मैं उनको वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये कौम आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा, जरूरत पड़ेगा इसे मुर्दाबाद। वसी दिलों के हौसले बढ़ने नहीं देंगे, हम एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, जमहूरियत हिंदुस्तान का जिंदाबाद। मैं इंडिया के लाइन से बोलना चाहता हूँ कि जब तुम्हें वोट लेना होता है तो टोपी पहन के हमारे साथ इफ्तार में आ जाते हो, जब तुम्हें हमारा साथ देना होता है तुम हमारे पीठ में छुरा घोंपते हो। नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो या फिर जो कोई भी जो चंद्रबाबू। फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीका से नीतीश कुमार ने, जिस तरीका से चंद्रबाबू नायडू ने और रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी ने और जो है शरद पवार का भतीजा अजीत पवार ने, और इन लोगों ने जिस तरीका से मुसलमानों को वोट पे लेकर के मलाई खाते हैं, आज मुसलमानों को उसकी जरूरत पड़ी तो ये लोग बीजेपी के साथ समर्थन में चले गए वक्फ अमेंडमेंट का। मैं वादा करता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान, ये जितने लीडर है, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, सबको सबक सिखाया जाएगा। और ये तीन जो है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को तो हम लोग 2025 में
इसी साल उसको जो है जो सिखाया जाएगा। इसलिए कि आज हमारे साथ तुम खड़े नहीं हो ना, कल तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए कि मैं समझ सकता हूं कि नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, दवा के ऊपर चल रहा है, तलमला रहे हैं। हमको लग रहा है कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो खटपट है, इसलिए बीजेपी वाले हमेशा इसको ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करवाते। ये वही लोग बीजेपी के फेवर में गया है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में वोट दिया जिसके अंदर खोट है, जो रिश्वतखोरी के मामले में मुलविस है। और जितने लोग रिश्वतखोरी के मामले में मुलविस है सब बीजेपी के साथ गया। जितना साफ सुथरा इंसान है सब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ गया है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल, बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ भाई, सब रिजेक्ट किया और सब लोगों से बीजेपी ये कानून वापस ले। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये काला कानून मुर्दाबाद। मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो, हम सब एक है। आप जान सकते हैं कि जब बात आ जाएगी कुरान मजीद की, जब बात आ जाएगी शरीयत की, जब बात आ जाए इस मस्जिद के इमाम साहब या मुसलमान के बारे में कुछ भी गलत हो उसके लिए हम लोग सर कटाने के लिए राजी है। आप एक चीज आप देख सकते हैं कि नौजवान जो है तिरंगा को लेकर सामने में आइए। देखिए, जिंदाबाद, हमारा देश का तिरंगा जिंदा रहे। ऊपर कीजिए, देश का तिरंगा जिंदा रहे। ये तिरंगा के साये में यह आंदोलन चलेगा वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। ये हमारा देश का तिरंगा के साये में यह अमेंडमेंट चलाएंगे, हमारा देश के तिरंगा के साये में चलाएंगे। पूरा मुसलमान देश के तिरंगों के साथ आए, देश के तिरंगों के साथ आए, तिरंगा के साथ लड़ेंगे, तिरंगा के आन बान शान के साथ लड़ेंगे। हमारा देश का तिरंगा सामने में रहे, देश का तिरंगा सामने में रहे, देश के तिरंगा के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो एक चीज मैं फिर बता देना चाहता हूं कि अगर शरीयत पे हमला होगा, कुरान मजीद पे हमला होगा, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारे खानकाहों पर बुलडोजर चल रहा है, हमारे कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चल रहा है, क्या लोगों ने इसलिए आपको लाया था? आप देख सकते हैं इनके हाथ में भी प्ले कार्ड है, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। हर इंसान के हाथों में प्ले कार्ड है, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो लोग अभी भी रास्ते पे नहीं उतरे हैं, वक्त है उतर जाइए। इसलिए कि इस बार की जो लड़ाई है आर पार की लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है वो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है शरीयत को बचाने की लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है इस्लाम को बचाने की लड़ाई है। इस बार जो लड़ाई है वो मसाजिद को बचाने की लड़ाई है। इस बार की जो लड़ाई है खानकाहों को बचाने की लड़ाई है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ निकले हैं और ये जो हुकूमत हम लोगों के खिलाफ बिल को पास कर लिए, इसके खिलाफ हम लोग निकले हैं। सब एक साथ होकर आप सभी हजरात से और आपके टीवी चैनलों वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि ये पूरी जगह फैला दे, सब हम लोग मिलकर इस बिल को रिजेक्ट करने में कामयाब हो जाए ताकि वो ये बिल को कामयाब नहीं कर सके और रिजेक्ट कर दे। जिस तरह से हम लोग किसान बिल का रिजेक्ट हुआ था उसी तरह से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे और ये बिल को रिजेक्ट कराने की हमेशा से मुसलमान शांति के साथ प्रोटेस्ट किया है। हमेशा सब देख लीजिए, प्रोटेस्ट हो रहा शांति के साथ हो रहा है, अमन सुकून के साथ हो रहा है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जा रहा है। अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो वो आरएसएस बीजेपी वाले लोग करवाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग करवाएंगे। हम लोग नहीं करते हैं प्रोटेस्ट में कोई भी वायलेंस, याद रखिएगा। हमेशा हम लोग तो कानून के धारे में, संविधान के धारे में प्रोटेस्ट करते हैं और हमेशा से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इसलिए कि संविधान ने मुझे हक दिया है, आइन ने मुझे हक दिया। बोलिए। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कल भी हम लोग जिंदा है और आज भी जिंदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा। काला बिल वापस लो, काला बिल वापस लो। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। देश के प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूँ, ये देश की जनता आपकी जनता है, आपको वोट दिया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया, यही जनता आपको मुर्दाबाद कर रही है, तो आपने जरूर गलत किया। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अब बिहार के मुसलमान को देना पड़ेगा क्योंकि सामने ही बिहार के इलेक्शन है और नीतीश कुमार को हरा के दिखाना है अस्सलाम वालेकुम। हमारा यही आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग जो भी आए हैं इस जलसे को कामयाब बनाए और एक चीज का वादा करके जा रहे हैं शहरों शहरी से। आप सुन लिए, खुशी जगमगाई है तो आशियाना जाग उठा है,
खुशी जगमगाई है तो आशियाना जाग उठा है। अब जितने लोग आए हैं मोदी भाग उठा है। चलिए आप जान सकते हैं कि इसका आखिरी वक्त है चल चलाव का। ये 29 में नहीं आएंगे। हिंदुस्तान की जनता इसको बेनकाब कर दिया है और उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों ने देश से अंग्रेजों को भगाया था, ये मोदी को भी भगाएंगे। जो अंग्रेज के चापलूस थे इसको भी भगाएंगे। सावरकर जो अंग्रेजों की मखबरी करता था, गुलामी करता था, उसके मानने वाले लोग को भी भगाएंगे। अब जरूरत है मुसलमान को पार्टियों की दोगली राजनीति से बचने की और पार्टियों की दलाली से बचने की, और हर मुसलमान को एक होना जरूरी है, अपने घर से निकलना जरूरी है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। हर एक मुसलमान को अब अपना घर से निकलने का वापस लो, वापस लो। लड़ने आगे 100 के 20 में लड़ो जो मोदी भागते हैं। एक तो 2 पकड़ के मारे फायदा क्या है? नहीं, हम लोग वायलेंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग कानून के दायरे में बात करेंगे, लड़ने की बात नहीं करेंगे। नहीं, लोग तो बोलते हैं ना पकड़ के मारो। कानून ने जो अधिकार दिया, कानून को कोई नहीं मानते है। मोदी क्या ही मान रहे हैं? ये सब लोग उतर जाइएगा ना, चक्का जाम कीजिए, रेलवे को जाम कीजिए, सड़कों को जाम कीजिए, रास्ते पे उतरिए, कैसे नहीं होगा? सबको घर से निकलकर एक होना होगा। ये बहुत लंबी लड़ाई है और पीछे नहीं हटना है, लड़ना होगा, चाहे मरना पड़े पर लड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट मारे, सरकार मारे, जितना ही मारे। इस्लाम की हम मरने के लिए तैयार हैं, पर हम देश का अमन शांति को खराब नहीं करना चाहते। आपको मारना है मारे। इस्लाम में हमेशा शहादत देते हुए आया है और उसी तरह जरूरत पड़ी तो हम अपनी शहादत जरूर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये जो 1 मिनट में अपनी बात रख रहा हूँ। ये जो बिल पास हुआ है रात की 2 बजे ये बिल को पास किया गया, ये असंवैधानिक है और ये आर्टिकल 26 का ये उल्लंघन है। ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है हर मुसलमान या हिंदू या कोई भी हो वो अपना धर्म को फ्रीली यूज कर सकता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए वो चला सकता है। ये सरकार जो है हमारा संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और ये संविधान के खिलाफ काम करने का मतलब ये है कि आज ये सरकार, आज गवर्नमेंट बनी है, इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट कल नहीं रहेगी। इन लोगों को जुलूस निकाला जाएगा हर रास्ता में, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर! देख सकते हैं माननीय मंत्री बंगाल के जावेद अहमद खान अपना भाषण दे रहे हैं। प्रोटेस्ट में आके प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। जावेद अहमद खान साहब भाषण दे रहे हैं, प्रोटेस्ट के साथ आकर के एहतजाज कर रहे हैं। जावेद अहमद खान बंगाल के मंत्री हैं और जो है कदावर लीडर है, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते सामने में बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं। ये चाहते मुसलमान को पूरा तरीके से तोड़ दिया जाए, ताकि मुसलमान पैसा ही नहीं बचे कुछ करने का, भिखारियों के खुले रोड पर। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now